सीजे ने आज एक और स्टेटमेंट दी है अपनी टीम के थ्रू। उन्होंने कहलवाया है कि अदालती इस्लाहात के लिए वो तैयार हैं, अगर वो जनरलाइज्ड हों, सबके लिए हों, फ़र्द वाहिद के लिए हों तो वो कबूल नहीं करेंगे। आपके नज़दीक इस नई स्टेटमेंट में फ़र्क क्या रह गया है? क्योंकि असल नुक्ता तो ये है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ कबूल ना करें जो उनके इम्प्रेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, क्योंकि उनकी क्रिटिकल पोजीशन है। इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनको क्या ऑफ़र हो रहा है या जनरली उनके कॉलीग्स को क्या ऑफ़र हो रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आज के स्टेटमेंट के बाद तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया और मेरा ख्याल है कि उनको ये कन्वे करने की भी कोशिश की गई होगी कि उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि देखिए कल जो भी बात हुई उसके बाद एक बड़ी डिबेट चल पड़ी कि चीफ जस्टिस साहब को तो ओहदे की मियाद में बढ़ावा जो है वो नहीं चाहिए, तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज की जा रही है किसी जुडिशल पैकेज के नाम के ऊपर, ये फिर किसके लिए की जा रही है? जस्टिस मंसूर शाह साहब तो गुड बुक्स में अब रहे नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उस पोजीशन को क्लियर करने के लिए जो चीफ जस्टिस साहब के सेक्रेटरी थे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्लियरिफिकेशन दी। और इसमें देखिए एक नुकता बड़ा अहम है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की बात को इंडोर्स किया। ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि राना साहब ने बिला वजह क्यों ये स्टेटमेंट दे दिया है, तो वो गलत साबित हुआ। राना साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि जी चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर इनफरादी तौर पर ये मेरे लिए होगा तो मुझे कबूल नहीं है, सबके लिए होगा तो मेरे लिए भी कर दिया जाए तो कोई मजायका नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट को जो आज क्लैरिफिकेशन की सूरत में आया, इस बात से तक़वियत पहुंचती है कि अगर ये किसी एक इनफरादियत की सूरत में किया जा रहा है तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब बादी नजर में ये समझा जाए कि अगर ये सबके लिए हो रहा है तो उन्हें कोई एतराज भी नहीं होगा। तो ये एक तरह से वही बात है जो कि राना साहब ने की थी। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज से तक़वियत मिलती है कि अगर ऐसा कोई रूल बनाया जाता है या कानून बनाया जाता है जिसमें ओवरऑल पूरे सिस्टम को तब्दील कर दिया जाए, जो 3-4 चीजों के ऊपर मफरूजे की बुनियाद के ऊपर बात हो रही है, जिसमें चाहे मुद्दत मुलाजमत है, चाहे उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। जी सना, लेकिन जो आप मफरूजा कह रही है, मैं सिर्फ थोड़ी सी उसकी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूं। मोहम्मद आदिल साहब, आपकी तरफ में आ रही हूँ। 175 तकर्री को लेके, 117 रिटायरमेंट को लेके, फिर आर्टिकल 200 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का और दीगर इस्लाहात इसलिए किए जा रही हैं ताकि आपके चॉइस के जजेस हों, मुद्दत मुलाजमत के हवाले से आपको एक आज़ादी हासिल हो सके, और प्रॉबेबली जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है जिसमें 3-4 लोगों का नाम ऊपर आता है, फिर सिलेक्शन होती है, तो शायद ये इसको मुतारिफ करवाया जाएगा जुडिशल सिस्टम में भी। तो कुछ मफरूज़ है और कुछ आपको इस्लाहात पढ़ के भी समझ आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर सीजे ने ये कह दिया है तो इट डजंट कन्विंस मी कि वो मुबर्रा हो जाते हैं कि वो कोई फेवर नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता है कि इन इस्लाहात की टाइमिंग पे क्वेश्चन है। उनको पता है कि ये इस्लाहात किसको वक्ती तौर पे सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगी। तो वो ये नहीं कह सकते कि सबके लिए हो रहा है तो मुझे भी मिल रहा है। ये इतना आसान सुनाई नहीं देता। मोहम्मद आदिल साहब, देखिए, एक पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत को उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत क्या थी इस सारे मामले के ऊपर। अगर हुकूमत कोई कानून साजी करने की ख्वाहिश थी, और जो कि नज़र आ रहा था, जिस किस्म की रिफ्ट जो है वो इदारों के दरमियान नज़र आ रही थी और जिस किस्म का सिनेरियो आगे डेवलप होना चाह रहा था, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो तवील अरसे के लिए चीफ जस्टिस बनना था, उसके बाद जस्टिस मुनीब आ जाते, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की एक लड़ाई का तासुर था वो मज़ीद बढ़ जाता। तो हुकूमत के लिए भी शायद इतना आसान नहीं था काम आगे करना। तो चीफ जस्टिस ने 2 वजाहतें दी और दोनों में उनका शख्सियत जो है वो मतनाज़ा हुई है। हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरे हैं। हुकूमत की जो इस्लाहात आएंगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम्स भी तब्दील हो जाएगी। जो दोनों जो आपने 2 ग्रुप्स में जो है वो अपने अदलिया को डिवाइड देखा, वो जो 2 राय थी वो अब लगता है कि दूसरी साइड की राय या चीफ साहब के हम ख्याल जजेस की राय में जो है वो शायद इजाफा हो जाए। और जो एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे ऐसे फैसले जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला था वो अनएक्सपेक्टेड था। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये इस किस्म का फैसला है कि पीटीआई की सीटें जो मखसूस नशिस्तें उनको मिले। इस तरह के और बहुत सारे केसेस हैं, फौजी अदालतों का मामला है, इस तरह के और बहुत सारे। गो के कमेटी ने फैसला करना है, बेंच बनना है, लेकिन आखिर जजेस तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस्तेमाल ने उन बेंचेस के अंदर बैठना है। तो अब जो है वो इन इस्लाहात के बाद अदालत में मंजरनामा जो है वो कतई तौर पर मुख्तलिफ होगा। लेकिन आदिल साहब ये बताइए कि ये स्टेटमेंट दिलवाने के बाद डिले का शिकार है, ये स्टेटमेंट दिलवाने के बाद सीजे ने अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा किया है या उसको क्वेश्चनेबल किया है? इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने क्वेश्चनेबल किया। पहले ही तहरीक इंसाफ उनके ऊपर जो है वो एतराज़ उठा रही थी
और जब एक्सटेंशन की बात हो रही थी तो तहरीक इंसाफ के बानी ने ये स्टेटमेंट भी चलाई कि वो पूरे पाकिस्तान में इस एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने जो सोच लिया है उसमें किसी की तहरीक से, किसी के मानने ना मानने से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जो फैसला हो चुका है उसमें हो जाएगा। हमें नेक्स्ट वीक के अंदर अब जो है आईनी तरमीम होती भी नज़र आ जाएगी और जो इस्लाहात हैं वो भी होती भी नज़र आ जाएंगी। इफ्तिखार साहब, सीजे ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं किसी भी तरह के मुद्दत मुलाजमत में नहीं चाहता क्योंकि इसका अवामी तासुर मस्बत नहीं है और मैं अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ, आपने जो तब्दीलियाँ करनी आप करें, बट आई डोंट वांट टू कीप इट विद मी। ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? देखिए, हम इस पे बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये जो सिचुएशन बनने जा रही है इसमें शायद सीजे खुद भी कॉम्प्रोमाइज होंगे और आगे जो उनका जो इख्तियार है वो भी क्वेश्चनेबल जो है वो रहेगा। उसके रीजंस जो है वो मल्टीपल है, लेकिन जो जुडिशरी है उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है जो ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर जितने भी इसके अंदर डिसीजंस आएंगे उसको उसकी साख बरकरार रखते हुए जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए जो क्रेडिबिलिटी चाहिए, अगर वो अंडर क्वेश्चन आ जाती है तो गवर्नमेंट्स का तो पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है। आज एक सिस्टम है, कल दूसरा सिस्टम होगा, लेकिन जो अवामी राय है और जो पब्लिक प्रेशर होगा अदलिया के लिहाज से ऑब्वियसली उसमें लाइन ऑल्टर जो है वो होंगी और ये अंडर क्वेश्चन आएगा। तो जो सना साहिबा कह रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब के जो है बयान को तकवीयत मिलती है, मेरे ख्याल में वो तकवीयत नहीं मिलती, क्योंकि उस बयान के बाद जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैंने कोई ऐसी बात की हो तो राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने जो है वो पेश कर दें, तो राना साहब तो खुद पेश नहीं हुए, लेकिन गालिबन जिन्होंने राना साहब को बताया था ये बात करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से भी बात की है और उसके बाद ये आमादगी जो है वो जाहिर होती है। फेयर इनफ। सना, तो आप समझती हैं कि सीजे की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी या ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है? मैं छोटी सी एक बात कह रही थी, गालिबन इफ्तिखार साहब जो बात कर रहे थे, मैंने ये नहीं कहा था कि राना साहब ने उनसे बात की या उन्होंने राना साहब से बात की है। राना साहब ने सिर्फ ये कोट किया था बुनियादी तौर पर कि ऐसी बात उनसे की गई थी जिसपे उन्होंने ये कहा कि इनफरादी तौर पर मुझे कबूल नहीं होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर तो होता है, जो उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनकी बात का मफहूम ये था। तो मैंने सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर बात की है कि इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस साहब अगर सबके लिए होता तो वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो इवेंचुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है। बाकी तमाम जजेस तो वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, असल जो सारा मसला खड़ा है वो चीफ जस्टिस की। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, सीजे कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, मेरे ख्याल में जो परसेप्शन उनका बिल्डअप हुआ था उस परसेप्शन को बहुत हद तक धचका लगा है, और मेरा ख्याल ये कि जब ये बात की जा रही थी जबकि ये शायद चीफ जस्टिस वो होंगे जो कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक्सटेंशन चाहे आप इस कान को इस तरफ से पकड़ें या उस तरफ से पकड़ें, लेकिन इन एनी केस या जो एक्सटेंशन है उसी की एक सूरत है। तो कल तक इनको पजीराई मिल रही थी कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होंगे, और वो क्वेश्चन मार्क पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक रेज कर चुकी है, उसमें सिर्फ इजाफा होगा, कमी नहीं आ सकेगी अगर ऐसा कोई इकदाम किया जाता है। अच्छा मोहम्मद आदिल साहब, ये बताइएगा, क्योंकि आपने पहले भी रिपोर्ट किया था कि नंबर्स पूरे हो गए हैं और गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रही है अब जो भी कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब हम उन इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स को कंसिडर नहीं कर सकते कि इस गवर्नमेंट के दिन थोड़े हैं, 18 माह या 20 माह तक चलेगी, इसके पैसेज के बाद ये गवर्नमेंट मजीद तगड़ी हो जाएगी जिस तरह से काम करिए, जो भी हो रहा है इनके कदम मजबूत हो जाएंगे? देखें, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी 8 फरवरी के बाद है वो तो आपको पता है कि ना होने के बराबर है, और वो जिसे कहते हैं जिस वजह से चल रही है, और जो उस गवर्नमेंट में खूबी है, वो सबसे बड़ी खूबी है कि जी हजूरी, और जो कहा जा रहा है उसको मनोआन जो है वो आंखें बंद करके उस पर इम्प्लीमेंट। तो अगर गवर्नमेंट इसी तरह चलती रही, उसने अपनी मर्जी से तो चलना नहीं है, किसी के कहने पर फैसले करने हैं, तो ये गवर्नमेंट को कौन भेजेगा घर? पाकिस्तान में हमेशा हुकूमतें उस वक्त जाती हैं जब इस्टेब्लिशमेंट नाराज होती है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी की हुकूमत मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी मर्जी के मुताबिक हर काम कर रहे हों, तो फिर उनको कौन घर भेजेगा? हाँ, ये एक, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इस हुकूमत के दौरान 2 दफ़ा जो है वो तकर्री होनी है। वो 2028 में जो तकर्री होनी है, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश होगी, कुछ पीपल्स पार्टी की, कि वो उस तकर्री में उनका हिस्सा हो। तो इस बुनियाद पर कुछ हो जाए या कोई इन हाउस तब्दीली आ जाए या इस तरह की कोई चेंज आ जाए तो वो हो सकती है।
अदरवाइज मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के पिंडी कंफर्टेबल है, वो मामला इसी तरह चलते जाएंगे। जो इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ अखबारात के ऊपर जो तज्जिए तबसरे छपते हैं उसकी बुनियाद पर जो है वो बनी हुई एक रिपोर्ट है। उस पर उसका जो पाकिस्तान के अंदर हालात है उससे बहुत मुख्तलिफ हैं चीज़ें। ठीक है, सीजे साहब की क्रेडिबिलिटी शायद उस वक्त ही मुतार हो गई थी जब बल्ले के निशान के हवाले से उन्हें अपने फैसले की वजाहतें देनी पड़ी थी मखसूस नशस्तों के प्रोसीडिंग्स में, और ये भी कहा कि हमने ये तो नहीं कहा था कि आप इलेक्शन ना लड़ने दें या इंडिपेंडेंस वाले एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दें। ये उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो एक्सटेंशन ना लें और एक अच्छी तारीख रकम कर जाएं, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।